हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन क्या है। रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से हम प्रदर्शित करेंगे। रेखीय का तात्पर्य हम लंबाई से लगा सकते हैं, ठीक है। और आवर्धन का मतलब ये वृद्धि का हमें इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखीय आवर्धन जो बता रहा है वो लंबाई में वृद्धि बता रहा है। किसकी लंबाई में वृद्धि? जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से। लेंस से भी होता है, लेकिन अभी हम दर्पण का अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या हम पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण या दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उसकी लंबाई जो वास्तविक लंबाई है वस्तु की, उसकी लंबाई के अनुपात में कितना बढ़ गया, इसको बताएगा रेखीय आवर्धन। गणितीय रूप में हम क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन m बराबर क्या हो गया, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज की लंबाई, इसको हमने i से लिखा, बटे वस्तु की लंबाई, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो दोनों बराबर हो गए। प्रतिबिंब की लंबाई भी अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर, तो m का मान कितना आएगा, 1, ठीक है। तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो आवर्धन कितना आएगा हमारा, 1 आएगा। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है, यानी कि अब आप समझिए कि वस्तु की लंबाई अगर 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया, ये 1/2 हो गया। अगर तो m का मान कितना आएगा, 1 से कम आ गया, क्योंकि आधा आ गया 1/2। वस्तु की लंबाई मान लिया 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है, तो ये क्या हो गया, m इज़ लेस देन 1। और अगर प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है, मान लीजिए वस्तु 2 सेंटीमीटर की और प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया, ये 2 आ जाएगा, 4/2। 2 से काटेंगे 4 को, तो कितना आएगा, 2 आएगा फिर। तो यदि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है तो रेखीय आवर्धन का मान आएगा ग्रेटर देन 1। अब देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है, यानी कि समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन m का मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। सीधा का मतलब हमने चिन्ह प्रपाटी में पढ़ा था कि वस्तु की लंबाई जो नापेंगे वो मुख्य अक्ष के ऊपर जो लंबाइयाँ नापी जाएंगी वो प्लस में, और मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयाँ माइनस में। तो ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु की लंबाई भी ऊपर की ओर गई प्लस में और प्रतिबिंब की लंबाई भी, तो ये m का मान कितना आ जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का मान +1। उत्तल दर्पण के लिए m का मान कितना होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और आभासी बनता है। देखिए जब कभी भी प्रतिबिंब अगर आभासी बनेगा तो रेखीय आवर्धन का मान पॉजिटिव होगा, और जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो रेखीय आवर्धन का मान नेगेटिव होगा, ठीक है। इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।